नमस्कार दोस्तों। हमारे बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमें हिंदी लिखने में मुश्किल होती है और उनकी हिंदी लिखने में काफी गलतियां होती हैं। तो वो कहते हैं कि मैम मुझे हिंदी लिखना सिखा दीजिए, मेरे हिंदी लिखने में गलतियां हो जाती हैं या मुझे हिंदी लिखना नहीं आता। आपने कमेंट्स में देखा होगा कि बहुत से दोस्त यही शिकायत करते रहते हैं कि मैम आप हिंदी लिखने की वीडियो बनाएं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक हिंदी लिखने की वीडियो बनाऊं। हिंदी में होता है जिसे हम लिखना सीखते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिक्टेशन और हिंदी में कहते हैं श्रुत लेख। और सामान्य भाषा में हिंदी भाषी राज्यों में बहुत जगह इसे कहते हैं इमला। तो ये क्या होता है कि जो शब्द बोला जाए उसको उसी रूप में हम लिखते हैं, तो डिक्टेशन कहते हैं या श्रुत लेख कहते हैं या इमला कहते हैं। तो मैं आपको पहले छोटे शब्द लिखना सिखाऊंगी, उसके बाद बड़े शब्द लिखना सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिना मात्रा वाले आसान शब्द लिखना सीखेंगे। देखिए, हम कैसे लिखेंगे? ह म हम क ल कल। जब हम बोलेंगे कल तो कल लिखेंगे क ल कल। अब हम थोड़ा लंबा शब्द लेते हैं, कमल। कमल कैसे लिखेंगे? क म ल क म ल कमल। अब इसको थोड़ा और लंबा शब्द लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा अदरक। अदरक तो कैसे लिखेंगे? अ द र क अदरक। अभी हो गया अदरक। अब इसी में थोड़े शब्दों को हेर फेर करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा अजगर। अजगर क्या होता है? सांप होता है, एक बहुत मोटा और बड़ा सांप होता है, उसको अजगर कहते हैं। अब हम अजगर कैसे लिखेंगे? अ ज ग र अजगर। ये हो गया अजगर। अब हम बड़े आ की मात्रा वाले पहले आसान शब्द सीखेंगे, फिर थोड़े मुश्किल सीखेंगे। सबसे पहले सबसे आसान शब्द है बड़े आ की मात्रा का आ म आम। अब मान लीजिए आपको लिखना है राजा, तो आप कैसे लिखेंगे? रा जा। रा में भी मात्रा लगाएंगे और जा में भी मात्रा लगाएंगे। देखिए, रा, ये आपने लिखा ज और इसमें आ की मात्रा लगा दी, ये बन गया राजा। अब हम कुछ और थोड़े बड़े शब्द सीखते हैं। राजा की जगह अगर मैंने कहा राजन तो रा ज न राजन। ये हो गया आ की मात्रा के साथ राजन। अब थोड़ा और बड़ा शब्द लेते हैं। मान लीजिए आपको लिखना है आकलन, तो आकलन कैसे लिखेंगे? आ क ल न आकलन। मान लीजिए आपको लिखना है आकर्षक। आकर्षक तो आपको क्या लिखना है? आ क आपका शा है, इस वाले में आपका ये वाला शा लगना है आकर्षक में, और ऊपर हमने र लगा दिया आकर्षक। ये र का आपको देखना है कि कौन सा र कहाँ लगाना है, तो मेरी दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि कौन से र का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा आकर्षक। मान लीजिए आपको लिखना है आकांक्षा। आकांक्षा तो आप कैसे लिखेंगे? आ का और का है तो यहाँ बिंदी भी लगाएंगे। आकांक्षा, ये आपका बन गया आकांक्षा। आकांक्षा आकांक्षा। मान लीजिए आपको इससे भी बड़ा शब्द लिखना है, 4-5 अक्षर का लिखना है,
तो आप कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपको लिखना है आकस्मिक, 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 आकस्मिक। तो सा पूरा नहीं आ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सा आधा लिखेंगे और मां लिखेंगे। आकस्म हो गया। अब आकस्मिक है तो यहाँ पर हम छोटी ई की मात्रा लगा देंगे। आकस्मिक मतलब अचानक जो कोई चीज होती है वो हम कहते हैं आकस्मिक हो गया, अचानक हो गया। अचानक भी मान लीजिए आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? छोटा अ, चा, न, क, क्या बन गया ये? अचानक। तो आ की मात्रा अचानक, अचानक। ये देखिए आप इस तरह जब मात्राओं की ध्वनि के साथ सही तरीके से सुन लेंगे, सही तरीके से समझ लेंगे तो आपकी हिंदी लिखने में गलतियां नहीं होंगी। अब हम छोटी ई की मात्रा के कुछ शब्द सीखेंगे। मान लीजिए आपको लिखना है विजय। विजय कैसे लिखेंगे? वे, ज, य, विजय। तो ये विजय, विजय। अब अगला शब्द है मान लीजिए निराशा, निराशा। तो आपको सही कैसे लिखना है? निराशा, निराशा। ये शा है तो निराशा, निराशा। अब मान लीजिए आपको लिखना है थोड़ा बड़ा शब्द जिसमें छोटी ई की मात्रा भी आ रही हो। मान लीजिए आपको लिखना है वास्तविक। तो बा और वा में आपको फर्क पता होना चाहिए। वास्तविक कैसे लिखेंगे? यहाँ पर वे छोटी की मात्रा आ गई, वास्तविक। तो ये आपका बन गया वास्तविक। अब हम कुछ छोटे ई की मात्रा के, कुछ बड़ी ई की मात्रा के अलग अलग हम शब्द सीखेंगे। मान लीजिए मैंने बोला साहसी, साहसी। तो कैसे लिखेंगे? स में आ की मात्रा लगेगी, सा ह सी। स मात्रा लगाई, सा ह सी, साहसी। अगर आप मेरे बोलने के साथ 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 पेपर पर लिखते रहें और देखें कि आपने सही लिखा या गलत लिखा, तब आपका अच्छी तरह अभ्यास हो जाएगा कि सही हिंदी कैसे लिखते हैं और आपके लिखने में कहाँ गलतियां होती हैं। अब एक और देखते हैं शब्द अनुभवी। अनुभवी, अनुभवी कौन होता है? जिसको अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, अनुभवी। अनुभवी, 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 अनुभवी। अब चमकीला, चमकीला, चमकीला। तो देखिए च में मात्रा नहीं है, म में मात्रा नहीं, च म की में बड़ी की मात्रा है, ला में आ की मात्रा है। तो ये बन गया चमकीला। अब मैंने बोला मान लीजिए डगमगाना। तो कैसे लिखेंगे? ड ग म गा ना। ये बन गया डगमगाना, डगमगाना। डगमगाना क्या होता है? आप हिल हिल के चल रहे होते हैं या हिल रहे होते हैं, डगमगा रहे होते हैं, तो इसे डगमगाना कहते हैं। अब मान लीजिए आपको लिखना है कानून, कानून, बड़े ओ की मात्रा आ गई, कानून। अब आपको छोटे ओ की मात्रा लगानी है, तो कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपको लिखना है भूखमरी। भूखमरी, भूखमरी क्या होता है? जहाँ भूख के कारण लोग मर रहे होते हैं, भूखमरी। तो भूखमरी कैसे लिखते हैं?
भू ख म री, भूख मरी, भूखमरी। अब आपको एक और शब्द बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए आपको लिखना है तीर्थ यात्री। तीर्थ यात्री कैसे लिखेंगे? ती र ऊपर लगा दिया, तीर्थ हो गया। अब हम यात्री लिखेंगे, या त्री, ये त्र होता है, यात्री। तो कैसे हो गया ये? तीर्थ यात्री, एक ही शब्द होता है पूरा, तीर्थ यात्री। अब मान लीजिए आपको लिखना है उत्सुकता। तो कैसे लिखेंगे? उत्सुकता, उत्सुकता, उत तो पूरा नहीं है, इसलिए उत्सुकता। मान लीजिए आपको लिखना है बहुरूपिया। बहुरूपिया जो बहुत से रूप रखता है उसे बहुरूपिया कहते हैं। आपने बहुरूपिया कैसे लिखना है? बहु, बहु, बहु रूपिया, बहुरूपिया एक शब्द होता है बहुरूपिया। अब मान लीजिए आपको लिखना है छोटा सा शब्द सूखा। कैसे लिखेंगे आप? सूखा, सूखा। अब मान लीजिए आपको लिखना है झपटना। झपटना, तो कैसे लिखेंगे? झपटना, 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 झपटते हैं ना, उसको कहते हैं झपटना। अब मान लीजिए आपको बिंदु वाला कोई शब्द लिखना है, भयंकर लिखना है। भयंकर, देखिए इसमें मात्रा नहीं है लेकिन बिंदु है। भयंकर, भयंकर, ये हो गया भयंकर। अब आप लिखेंगे मनोहर। थोड़े लंबे शब्द भी आपको लिखना आना चाहिए, तो लिखेंगे अब हम मनोहर। तो कैसे लिखेंगे? मनोहर, मनोहर। अब एक और लंबा शब्द देखते हैं, पूर्वानुमान। पूर्वानुमान मतलब पहले से किसी बात का अनुमान होना। जैसे हम मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं कि कल क्या होने वाला है, कैसा मौसम रहेगा। तो पूर्वानुमान कैसे लिखते हैं? पूर्वानुमान, पूरा एक शब्द है पूर्वानुमान। पूर्वा र लगाए, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान। तो इस तरीके से आप और बहुत से शब्दों की मात्रा समझकर और उसकी कहाँ ध्वनि जा रही है, कहाँ मात्रा की ध्वनि आ रही है, कहाँ शब्द बोला जा रहा है, पूरा बोला जा रहा है या आधा बोला जा रहा है, उस बात को आप ध्यान से देखें तो आपकी हिंदी लिखने में गलतियां नहीं होंगी। हिंदी एक बहुत वैज्ञानिक भाषा है, इसमें हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। तो इसलिए आपको उनकी ध्वनि का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्वनि और मात्रा की मेरी अनेकों वीडियो हैं जिनको आप देखकर ध्वनि और उसकी कैसी मात्रा कहाँ लगानी है वो भी आप आसानी से सीख सकते हैं। लॉजिक टेस्ट देखते रहिए और अपना सहयोग बनाए रखिए। थैंक यू।